हेलो दोस्तों, हमारे एजुकेशन अब ऑनलाइन में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज का सेशन लेकर आए हैं हम एचसीएफ और एलसीएम का। ठीक है, तो आइए बच्चों चलते हैं, अच्छे से अच्छी चीज़ों को अच्छे तरीके से सीखते हैं। चलते हैं टेक्स्ट बुक पे, आइए देखते हैं। देखिए एलसीएम और एचसीएफ सीखेंगे। क्या सीखेंगे बच्चों? एचसीएफ एंड एलसीएम। एलसीएफ और एलसीएम सीखेंगे। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम सीखने से पहले हम लोग जानेंगे रेचुलर नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं कि इवन नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए सीखते हैं एक एक चीज पे। देखिए पहला यहाँ पे पॉइंट लेकर लिखिए, यहाँ पॉइंट लीजिए और लिखिए नेचुरल नंबर आर। यहाँ पे लिखिए बच्चों NUCNETU नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 ऐसे करके 4 ऐसे करके कहाँ तक ETC यानी इन्फिनाइट तक। कहाँ तक बच्चे? इन्फिनाइट तक, ठीक ना, यानी अनंत तक। ठीक ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता है जो वो होता है एक से शुरू होता है और इन्फिनाइट तक जाकर क्या होता है? खत्म होता है। ठीक ना, अनंत तक। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक ना, देखिए दूसरा दिया है मेरा, दूसरा देता है होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? होल नंबर। होल को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? होल नंबर को हम लोग हिंदी में बोलेंगे पूर्ण संख्या। ठीक ना, तो होल नंबर, होल मीन्स कंप्लीटेड होल नंबर आर होल नंबर 1 0 1 2 3 4 कहाँ तक? ये इन्फिनाइट तक। ये भी क्या होता है बच्चों? ये भी मेरा क्या होता है? ये भी होता है मेरा इन्फिनाइट तक होता है। ठीक है, तो आप लोग सीख लिए। आप लोग नेचुरल नंबर जान गए यानी प्राकृतिक संख्या जान गए, और क्या जाएंगे? होल नंबर। प्राकृतिक संख्या इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। क्या बोलेंगे बच्चों? प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे? पूर्ण होता है इसको बोलेंगे पूर्ण संख्या। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक ना, तो अपने अब हम लोग सीख लिए क्या? नेचुरल नंबर सीख गया। ठीक ना, नेचुरल नंबर हम बच्चों क्या सीखे? हम लोग होल नंबर सीख गए। ठीक है, यानी नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और होल नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग? होल नंबर को हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे अगला स्टेप, इवन नंबर। क्या बोलेंगे? इवन नंबर। इवन नंबर को क्या बोलते हैं? दो से विभाजित हो जाता है। हाँ, इवन नंबर होता है वो सम संख्या होता है। इवन नंबर इसको बोलते हैं। इवन नंबर क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम संख्या। ठीक ना, इवन नंबर को सम संख्या बोलते हैं। दिया है कि ऑलरेडी इवन नंबर आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई डिविजिबल बाई 2 होता है। ठीक है, यानी इवन नंबर उसे कहते हैं जो 2 से पूरी तरह से क्या हो जाता है? कट जाता है, यानी विभाजित हो जाता है। ठीक है, वह संख्या जो 2 से पूरी तरह से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? यानी 2 कंप्लीटेड, यहाँ लिख सकते हैं कंप्लीटेड। जैसे हो गया एग्जाम्पल, जैसे देख लो एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं? जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, यानी ये कहाँ तक? अनंत तक हो जाएगा। ठीक ना, जहाँ तक कटेगा। यानी कहने का मतलब है कि इवन नंबर उसे कहेंगे जो पूरी तरह से 2 से क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है, यानी कट जाता है। उसे हम क्या बोलेंगे? इवन नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे? इवन नंबर बोलेंगे, यानी सम संख्या बोलेंगे। ठीक ना, अब ओड नंबर आता है। क्या आता है बच्चों? ओड नंबर आता है मेरा। ठीक ना, ओड नंबर को क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओड नंबर होता है। ओड नंबर को बोलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या, इसको क्या बोलते हैं? विषम संख्या। ठीक है, यानी ओड नंबर का डिफिनेशन होता है
odd number are not exactly divisible by 2, divisible by 2, ना? यानी वह संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित न हो, जो 2 से पूरी तरह से विभाजित न हो, उसे क्या बोलते हैं? ऑड नंबर बोलते हैं, यानी विषम संख्या बोलते हैं। ठीक ना? देखिए, यानी जैसे में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा, 3 हो गया, 9 हो गया, 9 कटेगा 2 से, 12 कटेगा, 11 कटेगा, 13 कटेगा, यानी 12 कट जाएगा, 12 को नहीं लेंगे, यानी क्या ले लेंगे यहाँ पे 15 ले सकते हैं। ठीक है, यानी वो संख्या जो 2 से पूरी तरह से क्या विभाजित ना हो, यानी कटे ना, उसे क्या बोलेंगे हम? उसे हम बोलते हैं ऑड नंबर बोलते हैं। ठीक ना? ऑड का मतलब क्या होता है? यानी विषम संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? विषम संख्या बोलेंगे। ठीक है, बहुत लेट आ रही हो, बुक निकालो जल्दी। देखो अब दिखाते हैं, इतना हम लोग सीखेंगे। एक होता है प्राइम नंबर। क्या होता है बच्चों? एक प्राइम नंबर होता है। ठीक ना? प्राइम नंबर क्या होता है? बोल रहे हैं कि प्राइम नंबर आर डिविजिबल ओनली वन। हाँ, जैसे मान के चलो कि कोई संख्या 1 है, यानी वो संख्या 1 से कट जाए और अपने आप खुद से कट जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक ना? देखो दिया है, प्राइम नंबर आर डिविजिबल ओनली बाय वन एंड नंबर इटसेल्फ फॉर। ठीक है, यानी इटसेल्फ का मतलब होता है वो खुद अपने आप से कट जाते हैं। क्या हो जाती है? खुद अपने आप से कट जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक ना? लिख लो एक प्राइम नंबर और इसको नोट करो, लिख लो, प्राइम नंबर बोलते हैं इसे। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर। ठीक है, देखो दिया है यहाँ पे, प्राइम नंबर आर डिविजिबल, प्राइम नंबर आर डिविजिबल ओनली वन by 1 and the number itself. For example देख लो, for example इसको लिखो, 1 हो गया, 3 हो गया, ऐसे करके। ठीक है, 5 हो गया, 7 हो गया, 13 हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? देखो इधर बोल रहा है कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो लिखोगे प्राइम नंबर आर डिविजिबल ओनली वन एंड द नंबर इटसेल्फ। यानी इटसेल्फ का मतलब होता है खुद अपनी संख्या, खुद अपने आप से। ठीक ना? जैसे 7 है, 7 अपने आप से कट जाएगा, या तो 7 1 से कट जाएगा और अपने आप से कट जाएगा। ठीक ना? जो संख्या 1 से भी कट जाए, अपने आप से भी कट जाए, उसे क्या बोलेंगे हम? प्राइम नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे? प्राइम नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो ये सभी चीजों को आप लोग उतारो। ठीक ना? पहले अच्छे से उतारो। चलो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितने भी ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो इधर, एचसीएफ का फुल नेम क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। देखो यहाँ दिया है, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ इज आल्सो कॉल्ड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर को क्या बोलते हैं हम ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या बोलते हैं? जीसीएफ बोलते हैं, यानी ग्रेटेस्ट कॉल्ड क्या कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, इट इज द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर और 2 मोर नंबर। ठीक ना? यानी उसमें क्या होता है? 2 से अधिक नंबर क्या होता है? देखो जैसे आप देखो, फॉर एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको समझ में आएगा सब। देखो फॉर एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल सिखा रहे हैं। पहला दिया है मेरा, फाइंड द HCF of 32 and 8। इसका पहले द फैक्टर करो। ठीक है, इसका फैक्टर ऑफ करो तो द फैक्टर ऑफ 20 का करो, द 32 का करो, द फैक्टर ऑफ 32, द फैक्टर
द फैक्टर ऑफ सर 32। बताओ 32 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? ये बताते या हैं, तो एक हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं, 4 हो सकता है, 6 नहीं 8 हो जाएगा। क्या सीखेंगे हम लोग? एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एचसीएफ का होता है, क्या होता है? मौसा होता है ना ये, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी क्या होता है इसको? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मौसा बोलते हैं। मौसा क्या बोलते हैं इसको? मौसा बोलते हैं, ठीक है हिंदी में इसको। हाँ एलसीएम को हिंदी एलसीएम पढ़ाएंगे तो एलसीएम बताएंगे। देखो जैसे बोल देगा कि हम लोग को बोल देगा द इसको बताना है हमको, क्या बताना है इसका? इसका मौसा बताना है, यानी एचसीएफ बताना है। किसका? यानी 32 और 32 एंड 8 का, यानी 32 और 8 का क्या होता है ना हमको? एचसीएफ बताना है। हमको कैसे मेथड? 2 इसमें मेथड होता है, एक डिविजिबल मेथड होता है, एक क्या होता है? फैक्टर मेथड होता है, ठीक ना? तो हम लोग पहले फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? फैक्टर करके देखेंगे। देखो 32 का होगा, 32 का फैक्टर करो पहले। 32 किस किस संख्या से कट जाएगा? एक तो 1 हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, 2 से, और 2 हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 8 से हो जाएगा, ठीक है? और 16 से भी क्या हो जाएगा? हो जाएगा, कट जाएगा संख्या। अब देखो इसका फैक्टर हो गया ये, ठीक ना? अब 8 का निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे? 8 का निकालेंगे। 8 एक तो 1 से कट जाएगा, ठीक है, एक 2 से कट जाएगा, और 4 से कट जाएगा, और एक खुद ही संख्या से कट जाएगा, ये भी 32 से खुद ही संख्या से कट जाएगा, ठीक ना? हो जाएगा ना? इतना फैक्टर आप लोग समझ गए ना? तो हमको क्या बताना? इसमें हाईएस्ट बताना है, क्योंकि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक ना? तो इसका हम लोग पहले हाईएस्ट देखो, अगर कॉमन का मतलब है दोनों संख्या में, दोनों मतलब दोनों जो किए हैं फैक्टर, दोनों में मतलब कॉमन मिलना चाहिए, दोनों में सेम अंक मिलना चाहिए, तभी उसको कॉमन मानते हैं, ठीक ना? देखो इसमें क्या मिल रहा है? इसमें 1 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? एक को छोड़ दो, एक तो कॉमन, एक तो हर चीज से कटता है, ठीक है? तो एक को छोड़ देंगे यहाँ से, 2 ले लो। 2 इसमें दोनों में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मिल रहा ना? और ये 4 क्या हो रहा है? दोनों मिल रहा। अब कोई संख्या मिल रहा? 8 मिल रहा, तो ये 8 को नहीं लग गया। देखो तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 4 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यानी इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है? अगर भाग विधि द्वारा भी करोगे ना ऐसे 8 से 32 में करोगे तो कितने बार में कट जाएगा? 32 बार, यानी 4 बार में कट गया। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है? इसका फैक्टर करके देख लेंगे, यानी संख्या किससे कट जाएगी? 8 से पूरी तरह से कट जाएगी, यानी मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक ना? मेरा 8 हो जाएगा, ठीक है? इसमें मतलब कॉमन देखना रहता है बस, ठीक है? जो संख्या विधि द्वारा क्या सीखेंगे? इसको निकालने के लिए सीखेंगे, ठीक है? यहाँ से इसको मिटा देते हैं, ठीक है? देखो हम लोग सीखेंगे डिवीजन मेथड। क्या मेथड? डिवीजन मेथड, यानी भाग विधि। भाग विधि द्वारा क्या निकालेंगे हम लोग? एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? हाँ, फाइंड लिखो यहाँ, फाइंड द एचसीएफ बाई 4, 8 और 12। क्या 2 अंक का बस लिखो, अभी लिख लो 8 और 64, 2 अंक का सिर्फ लिखो पहले, ठीक है? 2 डिजिट का लिखो यहाँ, ठीक है? देखो जैसे लिखे हो, जिससे बोल रहा है कि डिवीजन मेथड द्वारा हमको, यानी भाग विधि द्वारा फाइंड द एचसीएफ बाय इतने का, यानी 8 और 64 क्या निकालना है हमको? एचसीएफ निकालना है, यानी भाग विधि द्वारा ना। तो हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे? देखो बच्चों, छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या में क्या करेंगे? भाग देंगे, ठीक है? क्या करेंगे? भाग देंगे। तो 8 का टेबल कितना पढ़ेंगे कि 64 आ जाएगा? बताओ 8 का टेबल कितना? 8 ही बार में ना, यानी 8 का टेबल 8 बार पढ़ने पे क्या आ जाएगा मेरा? 64 आ जाएगा, ठीक ना? तो 64 आ जाएगा। 8 का पहाड़ा 8 बार जब पढ़ेंगे तो मेरा क्या आएगा? 64 आ जाएगा। ये 6 से 6 कट जाएगा, 4 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब देखो एचसीएफ में क्या होता है ना कि इसको हाई इधर के लेते हैं, इससे भाग लगाते, वही मेरा क्या होता है? एचसीएफ होता है। ये मेरा भागफल हो जाएगा, इधर का नहीं लेंगे संख्या, कोई भी संख्या आएगा इधर का नहीं लेंगे, हम इसको लेते हैं। तो मेरा क्या हो जाएगा? एचसीएफ बराबर लिखेंगे यहाँ पे, एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है? इतना आप लोगों को समझ में आया बच्चों, ठीक ना?
तो आप लोग बने रहिए, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे एलसीएम किसे कहते हैं। क्या सीखेंगे बच्चों? एलसीएम किसे कहते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, चलो इसको उतार लो ऊपर का। अब हम लोग सीखेंगे, यहां से मिटाते हैं पूरा और सीखेंगे। इसका फुल नेम होता है लिएस्ट, इसका होता है कॉमन, मल्टीपल, यस, कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल होता है इसका, ठीक ना। सॉरी, मल्टीपल होता है, ठीक है। यानी इसका फुल नेम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक ना। कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक ना। इसका फुल नेम होता है। यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में लसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? लसा प बोलते हैं। इसको हिंदी में लसा प बोलते हैं, ठीक ना। इसको हिंदी में लसा प बोलते हैं, ठीक ना। लिखो जल्दी से, ठीक है। एक एक चीज को पहले समझना, उसके बाद क्या होता है। ये संख्या वो होता है जैसे मान चलो एग्जाम्पल, यहाँ पर तुम लोग कराते हैं केवल क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम बाई 4 and 6। यानी क्या करना है हमको? इसको क्या निकालना है हम लोग को? एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक ना। रुके। हाँ, यानी हम फाइंड द एलसीएम बाई 4 और 6 का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकाले के मतलब, एलसीएम निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे? ऐसे कर लेंगे, 4 ऐसे खाना लाइन खींचेंगे और 6 ऐसे लाइन खींच लेंगे, ठीक है। अब सबसे छोटी संख्या से हम लोग भाग लगाए। सबसे छोटी संख्या, सब संख्या क्या होता है? तो 2 होता है सब संख्या सबसे छोटी। तो हम सबसे छोटी संख्या यानी 2 से हम क्या करेंगे? पहले भाग देंगे दोनों संख्या में। देखो, हाँ ठीक है। देखो जिसका जिसका आंसर आ गया, आप लोग का सबका सही है, ठीक ना। आप लोग भी आंसर देके इसको बताइए, ठीक ना। और देखिए 2 से पहले हम भाग लगाएंगे, 2 से 4 में भाग लगाएंगे, कितने बार जाएगा? 2 बार। 2 दूनी का क्या होता है? 4 होता है। 2 से 4 कितने बार में कट गया? 2 बार में कट गया। तो इसके नीचे क्या लिख देंगे बच्चों? 2 लिखेंगे। अब 2 से 6 में भाग लगाएंगे, कितने बार में कटेगा? 2 तिहाई 3 बार में कटेगा, यानी 6 हो जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे, यहाँ पे 2 से 2 कितने बार में कटेगा? एक बार में कटेगा। और 2 से 3 कटेगा? नहीं कटेगा। तो जो संख्या 2 से नहीं कटेगा वो संख्या को क्या कर देंगे? उतार देंगे, वैसे ही तो ना, सेम संख्या उतार देंगे, ऐसे 3। अब क्या चीज से कटेगा? तो 3 से भाग देंगे, 1 कट जाएगा, 3 एकम में 3 हो जाएगा। इसका लिखेंगे एलसीएम बराबर 2 इंटू 3 हो जाएगा। यानी देखो इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे, ठीक है। देखो 2 क्या 4 होता है, और 4 में 3 से करेंगे तो 12 हो जाएगा मेरा। 4 इंटू 3 बराबर 12 हो जाएगा मेरा, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा? एलसीएम। यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक ना। जैसे जितना भी बड़ा आएगा क्वेश्चन, ऐसे ही हम बनाएंगे, ठीक ना। जितना बड़ा, देखो जैसे एक क्वेश्चन बनाओ तो तुम लोग बना कर दिखाओ, 12, 24 और 48, 84, 84। इसका क्या निकालो? इसका एलसीएम निकालो सब लोग। हाँ, इसका एलसीएम निकाल कर हमें दिखाओ, और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में एलसीएम का जरूर जवाब देना, ठीक है। जितने भी ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चे होने से कितना आया है? 6, 12, 12, 42, 2 से 3, 6, 21 आ गया। 2 से कटाया 3, 3, 6, ठीक है। 2 से कटाया वो 2, 3, 6, 21, 3, 1, 1, 3, 7, 4, 4, 3, 7, 8, 24, 24 में 7 से 28, बहुत सही। चलो सही है, ठीक है। तो तुमको आ गया ना समझ में? चलो ठीक है। बच्चों को बोल दो, कुछ बोलना चाहते हो? नहीं, कुछ नहीं बोलना चाहते हो? बोल दो कि अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो। चलो जिसका जिसका हो गया जल्दी देखते हैं, ठीक है। तो मेरे बच्चे, आप मेरे बच्चे लेना है, कमेंट वो देखते हैं, जो देगा उसको कुछ ना कुछ हम देंगे, ठीक ना। ऑनलाइन के माध्यम से हमको सरप्राइज देंगे, ठीक है, ऑनलाइन में। तो आप लोग कमेंट करिए, आप लोग कमेंट करके इसका यूट्यूब पे मेरा क्या करिए, इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तब तक ले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, धन्यवाद।